मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं सोनिका सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपका फेवरेट शो जीना सीखो। जीना सीखो कार्यक्रम में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको जीना सीखना है, असली जीवन का मतलब क्या है, कैसे आप रोगों से दूर रहेंगे, खुद को निरोग रखेंगे, कैसे आप अपने जीवन में सेहतमंद रहेंगे। और इसके लिए रोजाना आपकी मुलाकात हम करवाते हैं आचार्य मनीष जी से। आप जानते हैं, आज फिर से मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि आज आपको आचार्य मनीष जी क्या सिखाने वाले हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका इंडिया डे लाइव पर। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, और आपके टिप्स मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ अपने जीवन में। अब तो आज क्या सिखाने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को? आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। आज भारत में लीवर के रोग बढ़ते जा रहे हैं। लीवर फैटी तो लगभग हर दूसरे भारतीय, तीसरे भारतीय का होता जा रहा है, और लीवर फैटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये बढ़ रहा है। फिर लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, अल्कोहल की वजह से लीवर खराब होना। और वो कहते ना, भगवान अगली जन्म, एक शराबी का एक चुटला भी था कि भगवान अगले जन्म में लीवर 2 लगा के भेजना, क्योंकि शराब तो मुझे पीनी है। तो लीवर की बात हम ज़्यादा करेंगे कि लीवर कैसे खराब हो रहा है और लीवर को हम कैसे बचा सकते हैं। इसकी वजह क्या बनती है आचार्य जी? क्यों ये खराब हो रहे हैं? कम उम्र में भी देखा जा रहा है, बच्चों को भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। लीवर को रेस्ट नहीं मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और लीवर को रेस्ट नहीं मिलना ही सारी बीमारियों का कारण मानता हूं मैं। मतलब मैं लीवर की प्रॉब्लम को कैंसर का, शुगर का, बीपी का, जोड़ों के दर्द का, थायराइड का, हर बीमारी का कारण मैं लीवर की प्रॉब्लम को मानता हूं। क्योंकि लीवर को रेस्ट नहीं मिलता तो लीवर खुद तो खराब होता ही है, पूरी बॉडी को खराब कर देता है। एक्चुअल में हम दिन भर खाते 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 और खाते हैं, जबकि लीवर को रेस्ट चाहिए, और लीवर को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह लीवर स्वयं भी खराब हो रहा है और बहुत सारी और प्रॉब्लम का भी कारण बन रहा है। और लीवर में कई समस्या मैं देखती हूँ आचार्य जी, फैटी लीवर की समस्या भी हो जाती है। तो क्या इसका की जो वजह है वो खान पान की वजह से ये भी हो रहे हैं? जी जी जी, लीवर की सारी प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ खान पान है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाना पीना बिगड़ा हुआ है, वही सबसे बड़ा कारण है लीवर की प्रॉब्लम्स का। और आचार्य जी कैसे ये ठीक हो पाएगा फिर, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है लीवर की प्रॉब्लम की भी? तो पहले तो लीवर को समझ लेते हैं, लीवर क्या है, काम कैसे करता है और ठीक कैसे रहता है। और हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, उनमें कुछ ठीक हुए पेशेंट हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। पहले मैं लीवर के बारे में समझा दूं। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है, नंबर 2 पे लीवर है। तो लीवर शरीर का एकमात्र ऐसा इकलौता अंग है जो शरीर में सबसे ज्यादा काम करता है। यानी कि घर का मुखिया अगर हम किसी को कहें जो घर में सबसे ज्यादा काम करता है, वो लीवर है। लीवर लगभग जो है वो 2.5 किलो का होता है। तो एक पिक्चर था ना, सनी देओल ने कहा था 2.5 किलो का हाथ। तो 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लीवर का साइज लगभग 2.5 किलो है। और लीवर शरीर का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा अंग है। अब बात करते हैं लीवर करता क्या क्या है। हम जो भी खाते हैं, कुछ भी, सुबह से रात तक, पानी भी पीते हैं, उसको हजम करने का काम लीवर करता है। और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी लीवर करता है। अगर मैं एक सवाल पूछूं दर्शकों से कि रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किस किस की नींद खुलती है, मैं यही पूछ लेता हूं। आप में से किसी की भी रात को नींद 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है क्या? जिनकी नींद 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो जिसकी भी नींद रात को 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो मतलब उनका लीवर उनको इशारा कर रहा है कि मैं खराब होने वाला हूं, मुझे रेस्ट दे दो, मेरी क्लीनिंग कर दो, मेरी सफाई कर लो, मुझे डिटॉक्स करवा दो, वरना मैं कुछ दिन में लीवर फैटी हो जाऊंगा, या लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, या लीवर फेल, या लीवर कैंसर में चला जाऊंगा। लेकिन इनको किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया गया कि अगर रात को 1 से 3 बजे के बीच में नींद खुले तो लीवर की खराबी का संकेत है, क्योंकि कोई स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग दे ही नहीं रहा। अब रात को 1 से 3 बजे नींद क्यों खुल रही है? अगर एक व्यक्ति आमतौर पे 10:30 बजे सोता है, 10:30 बजे सो जाता है, 11 बजे मान लेते हैं, तो 1 से लेकर 3, 3:30 बजे के बीच में पूरी बॉडी का ब्लड लीवर से गुजरता है। क्यों? क्योंकि लीवर की सफाई ने, लीवर ने खून की सफाई करनी है। दिन भर में हमारा खून गंदा हो जाता है, दिन भर में काम करके हम लेते हैं नाक से ऑक्सीजन,
लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ली तो ऑक्सीजन, छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन आया कहां से, मतलब लिया तो मैंने ऑक्सीजन लेकिन छोड़ा मैंने CO2, तो ये C कहां से आया? ये C मेरी बॉडी में खाने से आया। ऐसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन, यानी कि लिया CO2 छोड़ा O2, तो कार्बन उन्होंने रख लिया। वही कार्बन फ्रूट के रूप में, सैलड के रूप में, पत्तों के रूप में, भोजन के रूप में मेरी बॉडी में आया, फिर मेरी बॉडी ने उसको छोड़ा। इस तरह ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। हमारी बॉडी का ब्लड पूरा दिन गंदा हो जाता है, और जब खून गंदा हो जाता है तो उसकी सफाई की जरूरत है। तो रात को हम लोग 1 से लेकर 3 बजे के बीच में बॉडी का सारा ब्लड लीवर के अंदर से गुजरता है सफाई होने के लिए। तो जिसकी भी नींद रात को खुलती है उसका लीवर खराब होने वाला है। इसके अलावा लीवर जो खराब होता है वो होता है अल्कोहल की वजह से, शराब का सेवन, पैनक्रियाज भी उसी की वजह से खराब होती है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा, ये भी लीवर को खराब करने में बहुत बड़ा कारण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दिन भर मुंह चलता रहता है तो दिन भर लीवर को बेचारे को, क्योंकि जितनी बार मुंह चलेगा उतनी बार लीवर को जूसेस देने पड़ेंगे। और पान मसाले का वाले का, जर्दे वाले का, तंबाकू वाले का दिन भर मुंह में लार बन रही है तो लीवर काम कर रहा है, और लीवर काम करके लीवर ओवरलोडेड हो जाता है और लीवर खराब हो जाता है। और लीवर के बारे में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। लीवर में पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि लीवर की रिकवरी सबसे फास्ट है, लीवर सबसे जल्दी ठीक होता है। अगर किसी का लीवर 5% या 10% भी बचा है और व्यक्ति चल फिर पा रहा है और डॉक्टर ने उसको बोला लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति का लीवर भी रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, सिर्फ महीना, 2 महीने, 3 महीने मेहनत करके, डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके। अच्छा आचार्य जी, वो दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं और उन्हें लीवर की दिक्कत है और काफी पुरानी ये दिक्कत हो गई है, तो वो कैसे इसे ठीक करें? जो दवाइयां खा रहे हैं उस दवाइयों को चलाते रहें या उसके बिना भी उपाय है? आयुर्वेद का सूत्र है ना, लंघन परम औषधम। मैं पहले भी कई एपिसोड बता चुका हूं कि उपवास ही परम औषधि है। तो लीवर को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो औषधि है वो उपवास है। लीवर उपवास से सबसे जल्दी ठीक होता है, क्योंकि लीवर को जितना रेस्ट मिलेगा उतना ये खुद की भी हीलिंग करेगा और उतना ये पूरी बॉडी के बाकी अंगों की हीलिंग भी करेगा। तो मैं चाहूंगा, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, मैं बोलूंगा उनसे बात कराएं। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं पंचकूला का रहने वाला हूँ। कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर में हमारी गौशाला है। ये पिंजौर पंचकूला जिला में है। और मैं आचार्य जी से 2020 में कोविड के दौरान मिला था। इन्होंने हमारी गौशाला को काफ़ी मदद की। उसी के दौरान मिलना हुआ तो मेरा फैटी लिवर ग्रेड 3 से सिरोसिस की तरफ चला गया था। इन्होंने मेरे को खान पान में सुधार और कुछ उपाय जो बताए थे उसको मैंने किया। मेरा वजन लगभग उस वक्त 115 किलो था। आज मेरा वजन, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 78 kg है। मैंने खान पान में बदलाव किया और मैंने गेहूं का त्याग किया। ये नहीं बिल्कुल छोड़ पाया, कभी कभार मैं खाता हूँ। मिलेट्स और इनके द्वारा बताई गई दिनचर्या का अनुसरण करता हूँ। 10 किलोमीटर मैं रोज सैर करता हूँ और खान पीन और सारी चीज़ों से किया। और गौशाला के माध्यम से आचार्य जी हमारी गौशाला के संरक्षक हैं और मैं बहुत लोगों को यहाँ भेजा है जो काफ़ी ठीक होकर के गए हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर 1-2 व्यक्ति हमारे मौजूद हैं जो बिल्कुल ठीक हुए। मैं खुद साक्षात खड़ा हूँ लीवर सिरोसिस, जिसका मैंने कहीं कहीं से इलाज कराया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। खान पीन में बदलाव के कारण ही आज मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी तरह का कोई ग्रेड का फैटी लीवर नहीं है। मैं सबको यही कहूँगा, खान पीन को देखें, ड्रग माफिया से बचें। मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराया, मेरे को वहाँ पर यही बोला गया कि इसका इलाज ट्रांसप्लांट होगा। तो मैं नहीं समझ सकता था क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था या मैं करवा पाऊँगा, डर भी लगता था। पर आयुर्वेद के कारण और गुरुजी के इनके उससे माध्यम से काफ़ी मेरे में बदलाव आया। खान पीन बदला, दवाई मैंने मीडियम कम से कम ली, खाना पीना सुधार और ये किया मैंने। और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई मैं गोली नहीं खाता, ना मुझे कोई ब्लड प्रेशर की समस्या पहले थी। आज मेरी कोई किसी तरह की टैबलेट नहीं है, किसी तरह की भी कोई गोली। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप पूरे देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि आयुर्वेद में पहले आना चाहिए कि लास्ट में आना चाहिए सब जगह से हार के? देखिए, आज हमारी धारणा बनी हुई है कि आयुर्वेद धीरे धीरे इलाज करता है, पर नहीं,
ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारे पास लोग जब बिल्कुल मरने के कगार पे होते हैं, सब जगह हाथ खड़े कर चुके होते हैं, तब वो आकर के यहाँ पर आते हैं कि हमारा इलाज करो। ये भी सुनने में आया है कि लोग कहते हैं जी बहुत महंगा है। बिल्कुल भी नहीं है। शुद्धि के ये जो जितने अपने हिम्स हॉस्पिटल खुले हैं, इसके कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं है। आईसीयू में बंदा जाता है 20-30 हज़ार रुपये रोज दे के आता है, वहाँ वो 2 महीने डाल कर रखते हैं, फिर उसके बाद डेड बॉडी को भी रखते हैं सांस दिला करके आर्टिफिशियल, और वो उतने पैसे व्यक्ति वहाँ दे के आता है। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी इंडिकेशन आता है आपके स्वास्थ्य के प्रति, उसी वक्त आयुर्वेद में जाए। लगता है कि आयुर्वेद की दवाई महंगी है, शायद 20 रुपये का पत्ता एलोपैथी का जल्दी इलाज कर दे। इनका 2000 का चूर्ण शायद लोगों को लगेगा महंगा है, बट वो चूर्ण से आपका जल्दी छुटकारा हो जाएगा और वो बंद भी हो जाएगा। जो 20 रुपये का पत्ता है उसने कई बीमारियां और आपको साथ में लगानी है और कई गिफ्ट दे के जाएगी वो आपको। मैं सबको यही बोलूँगा कि आयुर्वेद के लिए आप सबसे पहले उसको ग्रहण करें, खान पान में बदलाव करें, और इनके जो भी बातें कहते हैं, मैं पीछे हमारे गौशाला के चेयरमैन साहब हैं श्री अशोक अग्रवाल जी, उनके बेटे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे। उनकी 5.2 क्रेटनाइन हो गई थी, यूरिया उनका 150 था, कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। तो उनको यहाँ लेकर आए, इन्होंने क्लियर बोला कि मेरे इलाज को फॉलो करना पड़ेगा तो आना। इनको कोई लालच नहीं है कि आप यहाँ आओ, इनका माध्यम ये है कि सेवा हो, इलाज हो। इन्होंने क्लियर बोला कि अगर मेरे द्वारा बताया गया खान पान, मेरे द्वारा दिए गए जो सारे नियम होंगे, अगर वो मान सकते हैं तो आए। वो यहाँ पर आए और लगभग 13-14 दिन में ही उन्होंने सब कुछ अडॉप्ट किया। उनकी क्रेटनाइन 3.7 है और 75 साल की उम्र में क्रेटनाइन 14-15 दिन में, जबकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब इनका डायलिसिस शुरू होने वाला है, तो वो बचे। यही हमारे सामने और भी मैंने काफ़ी पेशेंट भेजे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, काफ़ी ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले ही मरने से पहले, मरने के गार पे आने से पहले यहाँ पर आएँ और अपना ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपके साथ वो आए हुए हैं जो अशोक जी के? अच्छा अच्छा, आप बैठे साथ में। एक्चुअल में मेरी आपसे फोन पे ही बात हुई ना? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए सर। जैसा कि धीर साहब ने बताया, मेरे फादर साहब की एज 75 ईयर्स है और उनका क्रेटनाइन हो गया था 5.25 और पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी। और हम डॉक्टर्स के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इनका डायलिसिस होगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट है और यही इनकी सिस्टम है इलाज का। फिर हमारा, जैसा कि आचार्य जी हमारे कामधेनु गौशाला पिंजौर के ट्रस्टी हैं, तो हम इनके कांटेक्ट में आए तो इनसे बात की। इन्होंने कहा कि हमारे पास 15 दिन रखेंगे हम और अपना ही लाइफस्टाइल, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट हम अपना देंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। तो हमने वैसे ही किया, 15 दिन यहाँ रहे, मैं भी उनके साथ रहा। तो 15 दिन में उनका क्रेटनाइन 5.25 से 3.7 आ गया और सारी बॉडी की स्वेलिंग सारी खत्म हो गई और वो बिल्कुल ठीक है अभी। और अभी कोई इनकी मेडिसिन चल रही हैं जो रूटीन की हैं। बाकी एज रिलेटेड है प्रॉब्लम, वो तो मतलब चलनी है। लेकिन यहाँ पर रह के मेरा भी वेट 8 kgs कम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। इनका ही लाइफस्टाइल मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सेवा हो रही है, बहुत इनका स्टाफ, डॉक्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी बात उनको बोलो तो सुनी जाती है और उसका साथ के साथ में हल होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे स्टाफ की हो, किसी भी तरह की हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और सबसे ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जरूर आए और शुरू में आए, अपनी प्रॉब्लम बढ़ने के बाद ना आए, शुरू में आए और शुरू से ही ट्रीटमेंट वेरी इजी हो जाता है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अपना ट्रीटमेंट यहाँ पहले से ही करवाएं। अच्छा, आपने 8 किलो वजन घटाया, कोई और फायदा भी लगा आपको इसके अलावा अपने आप में? हाँ, मेरे को बिल्कुल इजी लग रहा है। जब मेरा लाइफस्टाइल जैसे वजन कम हो गया तो मेरे को लीवर भी लग रहा है कि इजी हो गया। अब मैं रात का खाना छोड़ दिया, खाता नहीं हूँ, तो सुबह उठकर बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ जी, और दिन में भी पूरी एनर्जी बढ़ी रहती है मेरी, तो काम ज्यादा करवाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आप पूरा बताइए कहाँ से आप आए हो, क्या नाम है और क्या नेपाल से आए हैं। सर्वप्रथम तो आचार्य जी, इंडियन टेलीविजन को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरे बीबी के 1 महीने आगे किडनी का प्रॉब्लम देखा, तो उस टाइम में हम बहुत हॉस्पिटल ढूंढा, काठमांडू गया। काठमांडू में बड़े बड़े 4-5 हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाके टेस्ट कराने से बाद में वो उन लोग बोला कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बात किए हैं। हम लोग बहुत परेशानी से ढूंढ रहे थे। तो फैमिली में हमारा 2 बेटी है, उनको मैरिज नहीं हुआ है, उसके साथ में उनको ट्रांसप्लांट कराने भी नहीं सका। फैमिली में किडनी नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते आए तो एक दोस्त ने बताया एम्स में जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अभी
शुरू में क्रिटिनाइन 6.39 था, उसका बाद में सिलीगुड़ी में देखा है 6.75 हुआ। काठमांडू में गया, वहाँ पर 15-20 दिन बैठा, वहाँ बसने में 7 हो गया। तो उसके बाद में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ आए, वहाँ पर 8 हो गया। यहाँ आने के फर्स्ट टाइम में टेस्ट किया है, यहाँ 10 देखा हुआ है। आज हम लोग का 5 दिन हो गया है, पूरा भरोसा करके आए हैं। हमारा बेटी भी डॉक्टर कंप्लीट गई है, वो भी हम लोग का एडवाइस किया है। आयुर्वेद एलोपैथी के सबसे बड़े गुरु है, उसके भरोसा करके जाना होगा। कुछ न कुछ वहाँ पर के बदलाव आएगा, के चेंज आएगा और उपचार में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आए हो। धन्यवाद। तो अभी 5 दिन में क्या फर्क लग रहा है उनको? उनको थोड़ा शरीर में एनर्जी तो आया है, पंचकर्म कर्म किया, उसके बाद में ज्यादा डायरिया जैसा टॉयलेट हो गया, उससे थोड़ा वीक हो गया 2 दिन। थोड़ा उनको पहले से बेटर लग रहा है? थोड़ा बेटर तो लग रहा है। सही जगह आ गए हैं। हाँ, वो तो ठीक है। उनके एडवाइस से, उनके जरूरी बोलने से हम यहाँ पर आए, नहीं तो हमको तो मालूम ही नहीं था। तो वेबसाइट देखा। अब तो नेपाल भी खुलने वाला है जल्दी, 15 तारीख को खुल जाएगा नेपाल में भी। अच्छा सर, धन्यवाद। थैंक यू। एक और हमारे साथ हैं। शुभ प्रभात, मेरा नाम नितिश है, मैं परवाणु हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मुझे ऑटो इम्यून की दिक्कत थी, शोगरन सिंड्रोम था, तो मेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स में हमेशा स्वेलिंग रहती थी। बट यहाँ मुझे अब 3-4 दिन हो गए आए हुए, छोटी छोटी चीज़ों से, डाइट में चेंजेस से, ठीक है, सिंपल छोटी सी, जैसे धूप में बैठना 2 घंटे, घास पे चलना, इन छोटी छोटी चीज़ों से इतने चेंजेस आए हैं। ये वाली स्वेलिंग तो अब बहुत, मैं कि पहले बहुत ज़्यादा थी, 20-30% इसमें जो है फ़र्क आया है। तो आई थैंक मिस्टर आचार्य जी का मैं बहुत शुक्राना कर रहा कि आयुर्वेद जो है हमें शुरू में ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए, रादर इधर उधर से धक्के खा के। आपको कब तकलीफ हुई थी और क्या क्या किया उसके लिए आज तक आपने? सर मुझे ये डायग्नोज 2018 में हुआ था। उसके बाद हमने पीजीआई में, एम्स में एक थेरेपी हुई थी, रिटुक्सी मैप के इंजेक्शंस लगते हैं सर। उसमें वो प्रोटीन सेल्स को तो एक बार मार देता है और इम्यून इतना दबा देता है, पर मुझे जो है ना सर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा फर्क पड़ा, फिर वापस रीजेनरेट हो गई बीमारी, बट मैंने वो क्विट किया और मैं आपकी शरण में आया। तो आपको लगता नहीं उसी टाइम आयुर्वेद में आ जाते तो आज इतना पंगे पड़ते ही ना? 2018-19 से हम परेशान हैं सर। यही इग्नोरेंस ही तो है हमारी, जो है हमें यहाँ तक लाने में लेट करते। तो ये तो हमारे स्कूल कॉलेज में ही आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए बेसिकली। सर मैं तो यहीं बैठ के सोच रहा था कि ये छोटी छोटी चीजें क्यों ना हमारे करिकुलम में ऐड की जाएं, जो बेसिक चीजें हैं ऐड की जाएं, ताकि हम अपनी बॉडी को खुद ही थोड़े एक लेवल पे डायग्नोज कर सकें और आपके शरण में पहुंच सकें। मैं तो धीर साहब को कहूंगा, मुख्यमंत्री जी इनके दोस्त हैं, कि कम से कम हरियाणा में तो हमारे आयुर्वेद को करिकुलम में शामिल करें, क्योंकि आयुर्वेद पढ़ जाएंगे तो हम बहुत अच्छा तक बिल्कुल जी, बीमारियां हो ही नहीं पाएंगी। और एक मैं धीर जी को और बोलूंगा, एक थैंक यू, हमारी आयुष्मान योजना में भी आयुर्वेद नहीं है अभी, उसमें आयुष है ही नहीं, जबकि नाम उसका आयुष्मान है। तो वो भी भारत सरकार को चाहिए कि आयुष्मान नाम रख दिया है तो उसमें भी जल्दी से जल्दी आयुष को शामिल कर दें। यानी इससे ये साफ है आचार्य जी कि आयुर्वेद को अपनाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आयुर्वेद ही इस देश का भविष्य है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को पूरी दुनिया में क्रांतिकारी अपना नाम आगे करना है और भारत को अपनी छाप बनानी है पूरी दुनिया में, तो एक ही तरीका है आयुर्वेद। आयुर्वेद से ही भारत विश्व गुरु बन पाएगा और भारत में पूरी दुनिया के लोग इलाज कराने आ पाएंगे। अभी मैं कल का अखबार पढ़ रहा था कि ब्रिटेन से 15,000 अंग्रेज इस साल भारत आएंगे जिन्होंने बुकिंग कराई है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए या हार्ट के स्टंट के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में वेटिंग चल रही है। तो ब्रिटेन एक वक्त था, ब्रिटेन पूरे विश्व पे राज कर रहा था, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था और आज ब्रिटेन का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये वही हेल्थ सिस्टम जो भारत ने अपनाया है, ये ब्रिटिशर्स का हेल्थ सिस्टम ही है। बेसिकली ये जो पैथी डेवलप हुई थी, ये किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं हुई थी, ये मेंटेनेंस के लिए, पैसा कमाने के लिए थेरेपी, ये पैथी डेवलप हुई थी जिसको मॉडर्न पैथी, एलोपैथी बोलते हैं। अब वक्त आ गया इंटीग्रेशन का। अगर भारत सरकार इस प्रोग्राम को देख रही है, वैसे तो मैं कई बार लेटर भी लग चुका हूं कि अब वक्त आ गया आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, सिद्धा, यूनानी सबको एक करने का, कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, जिस पैथी का जो बेस्ट है वो उसको यूज करके दो।
ये कोई मतलब नहीं है वो पैथी कोई भी हो, यानी कि सब डॉक्टर्स को एक साथ एक ही शिक्षा पढ़ानी होगी, अलग अलग स्ट्रीम पढ़ाने बंद करने पड़ेंगे। जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी अभी दायर हुई है कि पहले 2 साल सब डॉक्टरों को सेम पढ़ाई पढ़ाओ, आयुर्वेद पढ़ाओ, नेचुरोपैथी पढ़ाओ, सिद्धा पढ़ाओ, यूनानी पढ़ाओ। उसके बाद उनको चॉइस दे दो कि तुम्हें एलोपैथी लेनी है, तुम्हें आयुर्वेद लेना है, तुम्हें होम्योपैथी लेनी है, तुम्हें क्या लेना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो टॉपिक था वो लीवर था। मैंने बताया था कि लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल रहते हैं, यानी कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे जल्दी रिजेनरेट होता है। यानी कि लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस के पेशेंट को भी बड़ी जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बताते कि लीवर रिजेनरेट हो सकता है। वो बोलते हैं ट्रांसप्लांट कराओ, बस लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, और कुछ नहीं बोलते। वो सिर्फ डाइट को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे एक दर्शक का सवाल भी आ रहा है आचार्य जी, ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के सिवनी से ये सवाल आया है रोहित का। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से ये दिक्कत हो रही है लीवर की, फैटी लीवर को लेकर के डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप ट्रांसप्लांट करवाइए। तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या वो करवाए ट्रांसप्लांट या फिर अभी रुक जाए, वो ये जो आयुर्वेद का सहारा लें। बिल्कुल लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, चुपचाप आयुर्वेद में आए, नेचुरोपैथी में आए, खाने पीने को ठीक करें, वही लीवर रिजेनरेट हो जाएगा, वही लीवर रिपेयर हो जाएगा, वही लीवर हील हो जाएगा। जैसे हमारी स्किन पे कट लगता है, किचन में हम काम करते हैं, लेकिन अपने आप ही वो ठीक हो जाता है, इसी तरह ही लीवर अपने आप को स्वयं रिपेयर कर पाता है, अपने आप को स्वयं हील कर पाता है। सिर्फ हमें उसको वक्त देना है, उसको रेस्ट देना है। अभी क्या है, लीवर को रेस्ट नहीं मिल रहा, हम दिन भर खाते ही खाते रहते हैं। एक शब्द है ना खाना, तो उसका नाम ही है खाना, लेकिन हम दिन भर खाना को खाना समझ के, पता नहीं वो ना को भी हमने खा ही समझ लिया, खा समझ लिया। तो अगर बात करें तो भोजन और खाना 2 अलग अलग चीजें हैं। भोजन मतलब जो भगवान प्रदान कर रहा है, खाना मतलब जो इंसान प्रदान कर रहा है। तो खाने को छोड़ दो, भोजन को बढ़ा दो, लीवर ठीक हो जाता है। और आचार्य जी, आज दर्शक जानना चाह रहे हैं आप कौन सा आसन उन्हें करके दिखाएंगे। मैं खुद भी इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आपके बताए हुए आसन अब मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। देखिए, सबसे बेस्ट आसन है, दुनिया का बेस्ट आसन है लीवर के लिए, जो सबसे अच्छा है वो है भुजंग आसन। मैं करके भी दिखा देता हूँ। और इसके अलावा आप सब लोग भी मेरे साथ करो, उल्टा लेट के, इस तरह लेट जाओ उल्टा, और कंधे के नीचे हाथ रख लो, और इस तरह हमने ऊपर छत की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ जाना है, इस तरह। यस, इसको बोलते हैं भुजंग आसन। ये बेसिकली पेट की मसल्स पे तनाव डालता है और खिंचाव डालता है, और जब हम इस तरह ऊपर जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारे ऊपर की तरफ, जिससे हमारे लीवर के रोगों को और हार्ट के रोगों में हमें फायदा मिलता है। जब ऊपर जाएंगे तो ऐसे हाथ सीधे हो जाने चाहिए बिल्कुल, और हाथ कंधों के नीचे, कंधों के आगे रहते हैं। तो इस तरह जब हम करते हैं तो हमारे लीवर को आराम मिलता है, लीवर पुष्ट होता है, लीवर स्ट्रांग बनता है, और जब लीवर स्ट्रांग बनेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, मैं कई बार बताता ही हूँ, मैं खुद भी बीच में बैठ जाता हूँ। जैसे मैं बैठ गया अभी वज्रासन, तो वज्रासन का नाम ही वज्रासन है कि शरीर वज्र जैसा मजबूत हो जाता है, और वज्र जैसा शरीर जब मजबूत होगा तो नेचुरली बात है अपने आप ही हम स्ट्रांग रहेंगे। एक मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप अगर टाइम है तो अपना हाथ इस तरह करें। ये जो बीच वाली उंगली है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको ऐसे पकड़ के दबाएं। ये धरती का पॉइंट है, धरती, फिर छोटी उंगली जल, अंगूठा अग्नि, फिर वायु, और फिर आकाश। आप लोग भी करो साथ में। ये जो है, इस वाली उंगली को दबाएं, धरती, फिर छोटी उंगली जल, अंगूठा अग्नि, फिर ये ऊपर वाली उंगली वायु, और फिर आकाश। ये 5 तत्व है हमारे। अब इसको ध्वनि के साथ करना है, मंत्र के साथ करना है। तो धरती को पकड़ेंगे तो बोलेंगे, जोर से बोलेंगे लम। अगला है वम। अंगूठे को पकड़ेंगे रम। फिर उससे अगली उंगली यम। बड़ी उंगली हम।
ये जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं, ध्वनि आप फील करेंगे तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन करती है। तो ये जो लम वम रम यम हम, ये 5 हमारे चक्रास हैं, और इसके बाद ये बीच का पॉइंट उंगली और अंगूठे के बीच का, इसको दबाएंगे तो ये बन जाएगा ओम। इसको करेंगे हम ओ। अब अगर हम बात कर रहे हैं लीवर की, तो लीवर का जो मंत्र है वो वम और रम के बीच में है। तो यानी कि ये जो अंगूठा है, इसको और इस उंगली को अगर हम दबाएं रोजाना का 5 मिनट कम से कम, ऐसे करके वम, और अंगूठे को दबा के करेंगे रम। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन स्पाइन में जाएंगी। तो स्पाइन में जहां लीवर की नस है वहां अपने आप खून का दबाव बढ़ेगा, हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। और जिनको कोई तकलीफ नहीं है या जिनको मल्टीपल तकलीफ है, वो सारे पॉइंट्स को करेंगे। 5 मिनट करना है रोज, दोनों हाथों में, पहले इस हाथ में, राइट में, फिर लेफ्ट में। रोजाना प्रैक्टिस करें। और जो पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ कर दे। मैं कहता हूं रामबाण काम होगा, 5 तत्व बैलेंस होंगे। और इसके बाद अगले एपिसोड्स में हम मुद्राओं की भी बात करेंगे कि मुद्राएं भी कैसे लीवर को, किडनी को, हार्ट को रिजनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो सिर्फ 5 मिनट आप ये करके, जो आपको आचार्य जी बता रहे हैं, इस तरीके के आसन कर करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, लीवर की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, एक और समस्या जो देश में बनी हुई है, लीवर को लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि नशा जो करते हैं, जो शराब पीते हैं, वो कैसे ठीक करें, कैसे इसको दूर करें? वो कहते ना कि एक शराबी फिल्म का डायलॉग था ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो नशा तो आपको पता है शराब में है, बोतल नहीं नाचेगी, क्योंकि बोतल सजीव नहीं है, निर्जीव है। हमारा शरीर सजीव है। तो जो शराब है, अगर वो शाम को 6-7 बजे के लगभग पी जाए और 30 ml से ऊपर कोई ना पिए, तो शराब दवाई का काम करती है। लेकिन हम जब उसको 60 ml बड़े बड़े पटियाला पैग बना के पिए और फिर ज्यादा मात्रा में खाएं, तो वही शराब हमें नुकसान करती है। और सबसे बड़ी बात, शराब के साथ कुछ चीजें बिल्कुल गलत है, जैसे सफेद नमक, पनीर, ये शराब के साथ कर लेने से हमारे लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये कोई बताता नहीं। तो मैं सबको बोलूंगा, अगर कोई शराब पीना चाहे तो फ्रूट्स के साथ या सलाद के साथ खाए। वैसे मैं नीचे लिखी एक लाइन आ जानी चाहिए यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे भी कि अल्कोहल ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जैसे आजकल चलता है, टीवी पे भी आती है, सिनेमा हॉल में भी जाते हैं तो आती है। तो मैं कोई अल्कोहल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं बोलता हूं अगर पीनी ही है किसी को तो 30 ml के 2 पैक पियो, तो वो दवाई का काम करेंगे। लेकिन आप ज्यादा मात्रा में पियोगे और ज्यादा मात्रा में सामान खाओगे साथ में, तो वो बहुत गलत है। और अभी देश में हो क्या रहा है, हम पीते तो 2 पैक हैं, साथ में 1 किलो सामान खा जाते हैं, तो हमारे लीवर पे ही लोड पड़ता है, तो लीवर अल्कोहलिक हो रहा है। तो आजकल एक लीवर अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक लीवर भी सिरोसिस की तरफ जा रहा है। और लीवर फैटी की भी वजह बहुत है कि हमारा खाना बहुत ज्यादा मात्रा में हम खा रहे हैं। तो खाने को ठीक करें, लीवर को ठीक करें, क्योंकि लीवर बहुत सारी और बीमारियों का भी मतलब कारण है बीमार बनाने का हमारे। तो आचार्य जी ने आपको ये भी बता दिया है कि अगर अल्कोहल भी आपको लेना है तो उसका सही तरीका क्या है लेने का, जिससे आपके शरीर में कोई दिक्कत ना आए, कोई बीमारियां आपके पास ना आ पाए। आचार्य जी, अब वक्त हो गया आज के रामबाण का। तो आज का रामबाण यही है कि अपने लीवर को स्वस्थ रखें। उसका एक ही तरीका है कि कभी भी खाना खाने के साथ पानी ना पिए। जब भी आप खाना खाने के साथ पानी पिएंगे, लीवर आपका सफर करेगा, आपके खाना डाइल्यूट हो जाएगा। तो जब भी पानी पीना है, आधा घंटा पहले पीना है खाना खाने से, या 45 मिनट बाद पीना है। और पीना भी है तो घूट घूट करके आराम से 1 घूट 2 घूट पिए। हाँ, अगर खाना खाने के साथ आप लीवर को स्वस्थ करना चाहते हैं तो इतना सा गरम गरम पानी उबलता हुआ चाय की तरह कप में पकड़ पकड़ के मतलब पिए, सिप सिप करके खाना खाने के ऊपर से, तो वो लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि उससे आप सीख रहे हैं कैसे आपको जीना है, जीने का सही तरीका क्या है। जीना सीखो कार्यक्रम में हम रोज आपसे मिलवाते हैं आचार्य मनीष जी को, ताकि आप घर बैठे ये सीख जाएं कि कैसे आपको अपने जीवन में सेहतमंद रहना है, कैसे अपने सारे कामकाज आपको आसानी से कर लेने हैं और कोई परेशानी आपके पास आए बिना, बीमारियां आपके पास से छूमंतर हो जाए, कोसों दूर हो जाए। इसीलिए रोज इस कार्यक्रम में आपको जुड़ना है। सुबह सवेरे हमारी मुलाकात आपसे होती है। तो आज के इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कैसे खुद को सेहतमंद रखना है। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। मैं आप यहीं मौजूद रहूंगी और साथ में आचार्य मनीष जी भी रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का और नमस्कार।